जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 7 मार्च निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ, जो कि खुला हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न शुक्रवार 7 मार्च के लिए। अब यहां पर क्या होता है, कल यानी कि बृहस्पतिवार के दिन हमने निफ्टी में तेजी देखी। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से हम निफ्टी में तेजी देख रहे हैं। 22,000 के आंकड़ों से बाजार ने 22,500 और 650 तक के आसपास की रैली दिखाई है बीते इसी हफ्ते के अंदर। और कल जो क्लोजिंग थी बाजार की वो थी 22,545 और कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि फिलहाल बाजार के लिए जो रुकावट का स्तर है वह है 22,650। और पूरे दिन टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हम आपके साथ जुड़े रहे, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो कि फ्री है आप लोगों के लिए, और टेलीग्राम चैनल भी बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। वहां पर हमने आपके साथ ट्रेड सेटअप करी और उस पर भी चर्चा करेंगे इस पार्ट में कि कैसे उस ट्रेड में हमने मात्र 2 दिन यानी कि टोटल 2 दिन में सिर्फ 7 ही ट्रेड सेटअप करी, जिसमें से लॉस भी हुए हमें शुरुआती ट्रेड में, वो भी देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि कैसे आप भी इन ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए, निफ्टी की आज शुरुआत हुई एक गैप डाउन ओपनिंग की वजह से, और उसका प्राइमरी रीजन था अमेरिका में जो कल की क्लोजिंग थी वो एक लाल निशान के साथ थी। वहीं पर उसका असर हमें गिफ्ट निफ्टी पे भी सुबह के वक्त में देखने को मिल रहा था, और जिसके कारण बाजार एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है 22,509 के लेवल। हमने आपको सपोर्ट कल के लिए बताई थी निफ्टी में 22,450 के आसपास, और हमेशा हम बताते हैं निफ्टी में 15 पॉइंट का बफर आप रखें प्लस और माइनस में। वैसे ही बैंक निफ्टी में तकरीबन आप 40 पॉइंट का बफर रख सकते हैं प्लस और माइनस में, जिसके कारण आज निफ्टी शुरुआती दौर में 9:15 की कैंडल पे ही खुलते ही नीचे आता है, यानी कि अपने डे लो के लेवल जो कि थे 22,465 के आंकड़े एक अच्छी खासी सपोर्ट पे, और उसके बाद वहां से दिखाता है तेजी। हालांकि अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में बाजार में बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली। आज पूरे दिन बाजार ने दोनों मौके दिए, कॉल साइड के भी और पुट साइड के भी, बस तरीका एक ही था कि ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग जो हम आपको बता रहे हैं, बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज के साथ ही काम करें फिलहाल, जिसके कारण बाजार का जो डे हाई का लेवल था वो था 22,634 के लेवल, 22,635 के आंकड़े। और उसके बाद बाजार की जो क्लोजिंग हुई है फाइनली, तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग बोलेंगे कल के मुकाबले, 22,552 यानी कि 8 पॉइंट की बढ़त के साथ। देखिए, कल हम बोल रहे थे कि 22,550 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो ये अच्छे संकेत होंगे निफ्टी के लिए। आखिरी के स्तर में यानी कि 3 बजे के आसपास ऐसा लग रहा था कि बाजार शायद 22,600 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर फिर भी जो फाइनल क्लोजिंग बाजार देखे गया है 22,550, उसे हम एक ठीक ठाक क्लोजिंग जरूर बोलेंगे। बाकी उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे कल यानी कि शनिवार और इतवार की वीडियो में, जहां पर हम आने वाले हफ्ते और सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेड सेटअप की भी कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करने के लिए। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स की जो कल क्लोजिंग थी वो एक हरे निशान में थी। यहां पर भी हमने निचले स्तर से बाजार में एक रुकावट के बाद, गिरावट के बाद बढ़त देखने को मिली है, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। बाजार काफी हद तक ओवरसोल्ड हो चुके थे तमाम इंडेक्सेस, उसमें 74,340 के जो कल की क्लोजिंग थी एक हरे निशान में 74,340, वहां पर आज सेंसेक्स में हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है। और यही कारण था कि आज जब निफ्टी गैप डाउन खुला तो वो मौका था बाजार में एंट्री करने का, और 7 पॉइंट की मामूली से गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 74,347, 74,347 के लेवल पे,
और पहले ही कैंडल में धराशायी होता है और बाजार पहुंच जाता है सीधा वहां से आप देखेंगे तो तकरीबन 300 पॉइंट की गिरावट 74,038 के लेवल 74,038। इसलिए कहते हैं कि शुरुआती दौर पे थोड़ा सा संयम रखें और आज इसीलिए हमने शुरुआती जो अपनी ट्रेड सेटअप थी वो पुट साइड की एंट्री दी थी और वहां पे आप लोगों का बना शानदार प्रॉफिट। डे लो के बाद जो बाजार ने रिकवरी दिखाई वो शानदार रिकवरी थी, जिसके कारण तकरीबन 11:20 के आसपास में सेंसेक्स था अपने आज के डे हाई के लेवल पे जो कि थे 74,586 74,586 के लेवल। और उसके बाद अगर बाजार को आप देखेंगे तो बाजार बार बार आपको मौका दे रहा था नीचे के स्तर पे 74,250 और 300 पे एंट्री करने का और 74,450 और 500 पे प्रॉफिट बुकिंग करने का, और ऐसे ही पूरे दिन बाजार ने दिखाया आपको। हालांकि जो क्लोजिंग है बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग बोलेंगे, लाल निशान में जरूर बाजार बंद हुआ है सेंसेक्स 8 पॉइंट की गिरावट के साथ 74,333 में, मगर इसको हम ऑलमोस्ट अभी के लिए फ्लैट क्लोजिंग का ही दर्जा देंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी का माहौल थोड़ा सा अलग था आज, जैसा कि लगातार हम कई दिनों से देख रहे हैं। बैंक निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी वो शानदार थी, हरे निशान में 48,628 48,628। आज यहाँ एक गैप डाउन मिलती है ज्यादा बड़ी, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले ज्यादा बड़ा गैप डाउन देखने को मिला बैंक निफ्टी में। 164 पॉइंट का 164 पॉइंट का गैप डाउन के साथ बाजार खुलता है 48,464। मगर यहाँ पर एक चीज देखने की और समझने की बात है, निफ्टी में और सेंसेक्स में खुलने के बाद गिरावट थोड़ी सी ज्यादा बड़ी थी, उसके मुकाबले बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, जिसके कारण जो ओपनिंग के लेवल थे लाल निशान में वहां से बाजार लुढ़कता है 48,349 के लेवल पे, यानी कि 48,359, और ये हमें शुरुआती दौर में देखने को नहीं मिला। ये समझने की बात है, ये लेवल हमें देखने को मिले तकरीबन 1:55 के चार्ट पे आप देखेंगे आपको साफ साफ समझ आएगा, यानी कि निफ्टी बैंक खुला भले ही नीचे मगर इमीडिएटली बाजार ने वहां से रिकवरी दिखाई। पहली कैंडल में बाजार 48,600 को टच कर पाने में कामयाब रहा और वो थे हमारे ऑलमोस्ट कल के क्लोजिंग के लेवल। तो उसके बाद बाजार में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर बाजार 48,400 से यानी कि 48,380 के आसपास से रिकवरी दिखाता है और शानदार रिकवरी के चलते बाजार पहुंचता है 48,709 के आंकड़ों पे, जो कि थे आज के डे हाई के लेवल 48,709। अब बैंक निफ्टी के लिए रुकावट का स्तर कौन सा है, कौन से लेवल के ऊपर वो ब्रेकआउट देगा, कौन से लेवल के ऊपर आपको सतर्क रहना है कि आप खरीदारी करें, और कौन से लेवल पे आपको अगर बाजार लुढ़कते हुए दिखता है तो वहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि अभी खरीदारी करने की राय ना बनाए। उन तमाम बातों के ऊपर कल की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हालांकि फाइनल जो क्लोजिंग है वो 130 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 48,497 यानी कि 48,497। बात करते हैं फिर निफ्टी को लेके। निफ्टी की कल की क्लोजिंग हरे निशान में थी 23,163। यहाँ पर आज एक गैप अप मिलता है हमें 74 पॉइंट का, माफ कीजिएगा टाइपो एरर है, गैप डाउन मिलता है 74 पॉइंट का, जिसके कारण बाजार खुलता है 23,089 के लेवल पे 23,089। और ये जो लेवल थे यहाँ पे फिर निफ्टी में हमें शुरुआती दौर में ही देखने को मिल गए थे। बाजार में तकरीबन 9:45 के आसपास में फिर निफ्टी इंडेक्स था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 23,066 यानी कि 23,067। और उसके बाद रिकवरी के चलते बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई और वहां से तकरीबन 150 पौने 200 पॉइंट की तेजी के साथ फिर निफ्टी पहुंचता है 23,236 के लेवल पे। इसीलिए बताते हैं अच्छे स्तर पे एंट्री करेंगे बाय ऑन डिप्स पे तो प्रॉफिट बनेगा, पेशेंस रखेंगे तो और अच्छा प्रॉफिट बनेगा, और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे। पूरे 2 दिन में अभी तक हमारा पैसा डबल प्रोग्राम शुरू हुआ था बीते बृहस्पतिवार से लेके शुक्रवार, अभी 2 ही ट्रेडिंग डे हुए जिसमें टोटल हमने सिर्फ 7 ट्रेड करी है, जिनमें से कल 4 और आज 3, और आज दिखाएंगे कि आपको उसमें कितना शानदार प्रॉफिट बना। दिन भर ट्रेड करने से फायदा सिर्फ ब्रोकरेज कंपनी का और सरकार का होगा, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन ही नसीब में होगा। डे हाई था 23,236 और उसके बाद पूरे हिचकोले खाते हुए फिर निफ्टी फाइनली जो क्लोज हुआ है वो 27 पॉइंट की गिरावट के साथ 23,136 के लेवल पे जाके बंद हुआ है शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। चलिए अब समझते हैं कुछ डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स की। भारतीय बाजारों में थोड़ी बहुत जो तेजी का आज अनुमान देखा गया वो क्यों था, वो था यूएस में डॉलर इंडेक्स की थोड़ी सी कल भी गिरावट देखने को मिली और आज भी ये सिलसिला बरकरार है। यहां पर आप देख सकते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स जितना कमजोर होगा उतना भारतीय बाजारों के लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो निवेशक है वो यूएस डॉलर इंडेक्स से निकल के धीरे धीरे भारतीय बाजारों की तरफ शिफ्ट होंगे और ये हमारे लिए अच्छा पैटर्न बनेगा अगर आने वाले दिनों में यूएस डॉलर में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिलती है। और इसी के कारण आज अगर हम देखेंगे डॉलर और रुपये के बाजार के बीच में कंपैरिजन, तो यहां भी रुपया थोड़ा सुधरते हुए और डॉलर थोड़ा कमजोर होते हुए देखने को मिला, यानी कि 87 रुपए के आसपास जो पहुंच गया था डॉलर, वो यहां से थोड़ा सा लुढ़का है और अभी फिलहाल आज
तकरीबन आधे % की गिरावट के साथ 86.88 यानी कि 86.88 के आसपास में डॉलर और रुपये का जो गठबंधन है वो पहुंचा है, जिसके कारण भारतीय बाजारों को यहाँ पे थोड़ी सी उत्सुकता देखने को मिल रही है। मगर उसके बावजूद आईटी सेक्टर था जिसपे दबाव है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर कमजोर होगा तो रुपया कमजोर होगा। तो देखिए, क्योंकि आईटी जो कंपनी होती है उनको डॉलर्स में पेमेंट मिलती है, आपको पता होगा। तो जब डॉलर्स कमजोर होगा तो उनके लिए पेमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आता है, जिसके कारण आईटी सेक्टर पे हमें दबाव देखने को मिल रहा है। मगर ओवरऑल अगर भारतीय इकोनॉमी की बात करें, इंपोर्ट को लेकर अगर बात करें, तो जितना ज्यादा रुपया मजबूत होगा उतना हमारे लिए और भारतीय बाजारों के लिए अच्छा साबित होगा। इसीलिए आपको बोल रहे हैं बार बार, नॉलेज एंड प्रॉफिट ने अपना पैसा डबल प्रोग्राम शुरू कर दिया है बृहस्पतिवार से। बहुत से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, हम जानते हैं। और अगर आप उसको फॉलो करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए और हमारे लिए। तो अभी भी अगर आपके पास मौका है, अभी भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हो सकता है बहुत जल्द हम 100% के अपने टारगेट पे अचीव हो जाएं, जो कि आज की वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे। तो भी अगर आप मिस कर चुके हैं और अगर फिर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिलेगा, इसको आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम मार्केट आवर्स के बीच में आपके साथ 3 ट्रेड सेटअप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करते हैं, जो कि आपको सीखने में, समझाने में और एक अच्छा ट्रेडर बनाने में मदद करेगा। और देखेंगे कि कैसे एक संयम के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ क्या पैसा डबल किया जा सकता है, या दिन भर 100 ट्रेड बनाने के बाद एंजाइटी और लॉस लेना ही ज्यादा समझदारी का काम है। तो फटाफट जाके चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन को लेके। तो आज देखेंगे 7 मार्च यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। तो यहां पर एडवांस जो है यानी कि हरे निशान में जो स्टॉक्स बंद हुए हैं वो तकरीबन 1818 यानी कि बढ़त है। डिक्लाइन यहां पर तकरीबन 1093 शेयर्स हैं जो कि लाल निशान के साथ बंद हुए हैं एनएससी के अंदर, और 77 ऐसे शेयर हैं यानी कि 77 जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि जहां खुले वहीं पर बंद। अब अगर बात करें तो आज रिलायंस ने बड़ा ही जबरदस्त तेजी दिखाई, 3% की भयंकर तेजी के साथ रिलायंस आज बंद हुआ, और उसी को सहारा दिया टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और थोड़ा बहुत भेल हिंडाल्को और एचडीएफसी लाइफ ने। यहाँ वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज पर्टिकुलरली सेक्टर को लेकर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ऑटो सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिली हरे निशान में। एफएमसीजी थोड़ा सा हरे निशान में था, मगर बाद में जब क्लोजिंग हुई तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग है, इसको 1.50 को हम बहुत अच्छी तेजी नहीं बोलेंगे। आईटी सेक्टर और फार्मा में हमें दबाव देखने को मिला, और आईटी का हमने आपको कारण बता ही दिया है कि जो डॉलर इंडेक्स है और रुपया जो है वो जितना ज्यादा मजबूत होगा, आईटी सेक्टर के लिए थोड़ी सी निराशा करने वाली बात है, मगर जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। आईटी सेक्टर भी तेजी दिखाएंगे, क्योंकि कल नैस्डैक में हमने पिटाई देखी थी, तो इसलिए आईटी सेक्टर पे असर देखने को मिल रहा है। उधर फार्मा और आईटी पे हमें अभी भी ध्यान रखना है, ट्रेड वॉर के चलते हुए इन दोनों सेक्टर के ऊपर हमारी रहेगी क्लोज नजर। उसी के साथ पीएसयू बैंक में भी और प्राइवेट बैंक में भी ज्यादा कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली, जिसके कारण आज शुरुआती दौर से ही बैंकिंग क्षेत्र के ऊपर हमें दबाव देखने को मिल रहा था। बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी कोई ज्यादा खास तेजी नहीं थी। वक्त ऐसा था आज दिन के वक्त जबकि एक बार ये दोनों के दोनों इंडेक्स एक हरे निशान में थे, मगर बाद में आते आते ये हो चुके थे लाल निशान के आसपास में। तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग के आसपास आज के दिन बाजार बंद हुआ है, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। अब एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि है महिलाओं से मिलकर, यानी कि महिलाओं से रिलेटेड। अभी क्या है, आज है महिला दिवस। तो सबसे पहले तो आप तमाम महिलाएं जो हमारे चैनल देख रही हैं और ट्रेडिंग करती हैं, उनका दिल से धन्यवाद। बीते सालों में हमने बहुत महिलाओं के साथ काम किया है, ट्रेडिंग को लेकर उन्हें सिखाने की कोशिश की है। आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, जो कि है पेशेंस। पेशेंस जो वर्ड है वो महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा होता है, बाजार हो या निजी जिंदगी को लेके, क्योंकि उनके जितना पेशेंस कोई और कर ही नहीं सकता। जो माए 9 महीने बच्चे को अपनी कोख में रखती हैं, दुख से झेलती हैं, तकलीफें देखती हैं, और फिर भी उस बच्चे को कभी आंच नहीं आने देती, ऐसा ही बाजार में भी देखा गया है। ये डेटा जो निकल कर आ रहा है, ये सेबी की तरफ से आया डेटा है कि एफएनओ में अगर बात करें तो पुरुष ट्रेडर जो है वो अभी भी ज्यादा है, 92% ज्यादा पुरुषों को यहाँ पे नुकसान होता है, 86% महिलाओं को नुकसान होता है। देखिए कितनी अच्छी बात है, महिलाओं को नुकसान कम होता है, और उसका कारण बहुत सारा है, क्योंकि निवेश करने से पहले या ट्रेड करने से पहले कई बार सोचते हैं। उसी में अगर हम बात करें यहाँ पे तो एफआईआई 2022 से, यानी कि 2022 से लगातार महिलाएं जो है निवेशक वो बढ़ती जा रही हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि डीमैट अकाउंट ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के खुल रहे हैं। ये भी एक अच्छे संकेत हैं बाजार में कि महिलाएं भी यहाँ पे आके इंटरेस्ट दिखा रही है और उनके परिवार वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए केएनपी टीम हमेशा कहती है महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी महिलाओं का अकाउंट में ज्यादा प्रॉफिट होगा आपके कंपैरेटिवली, आप खुद नोटिस कीजिएगा।
एफएनओ में अगर बात करें तो महिलाओं में औसतन 76,000 का नुकसान किया है, वहीं पे पुरुषों ने 88,000। तो देख सकते हैं महिलाओं ने अगर नुकसान लिया है तो औसतन 76,000 के आसपास का नुकसान लिया और वहीं पे पुरुषों ने ज्यादा नुकसान लिया है जब भी, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं एक रुकावट के बाद रुक जाती है, क्योंकि उन्हें पता है इससे ज्यादा नुकसान से उनको प्रॉब्लम होगी घर को चलाने में, क्योंकि फाइनेंशियली तो वही देखते हैं और हमारे भारत की अर्थव्यवस्था भी महिलाएं ही चला रही है, जिनका नाम है निर्मला सीतारमन। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा प्रॉफिटेबल में है, तो हमने आपको दिखाई दिया, मगर 2019 से लेकर 2023 में महिलाओं ने कम नुकसान और ज्यादा मुनाफा खाया, ये भी आप जानते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि महिलाएं जो भी इस वीडियो को देखती हैं, हमें पता है, कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश कीजिएगा। बीते महीनों में और सालों में हमने बहुत कोशिश करी है महिलाओं की मदद करने में, जितना हमसे हो पाया है। और सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा महिलाएं जो निवेश करती हैं वो है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के महिलाओं को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, उनके परिवार के लोगों को दिल से धन्यवाद कि आप उन्हें इतना मौका दे रहे हैं ताकि वो बढ़ चढ़कर इस काम में आगे आए, मदद करें अपने परिवार की और एक अच्छी ट्रेडर बन पाए। 29.8%। उसी के साथ दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल सिटी है भारत की, वो आ चुके हैं दूसरे नंबर पे। तमिलनाडु 27.5 के साथ तीसरे नंबर पे, जो कि और भी अच्छे संकेत है। मगर इन सब में सबसे बढ़िया नंबर निकल कर आते हैं उत्तर प्रदेश 18.2, यानी कि एक ऐसा स्टेट जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से भी और क्षेत्र वर्ग के हिसाब से भी, और वहां पर धीरे धीरे अब नए डीमैट अकाउंट खुलते जा रहे हैं, वो भी महिलाओं के। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में किस तरीके से महिलाएं इस सेक्टर के अंदर आके एक अच्छा कारोबार करेंगी, अपने परिवार और देश को और आगे लेके जाएंगी। और दोस्तों ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये है सबसे जबरदस्त, यानी कि नॉलेज एंड प्रॉफिट का पैसा डबल अर्निंग प्रोग्राम, जो कि हमने शुरू किया था बीते बृहस्पतिवार। सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, चार्ट पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 6 तारीख और 7 तारीख, यहाँ पे टोटल हमने 7 ही ट्रेड करी है। निफ्टी के अंदर ये काम किया है, ज्यादातर कॉल भी खरीदी, पुट भी खरीदी, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो टोटल 7 में से 2 शुरुआती ट्रेड में हमें नुकसान हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 50,000 रुपए के साथ ही ये काम शुरू किया गया था, जो कि हमने अपनी एनालिसिस के साथ किया, अपने पेशेंस और डिसिप्लिन तीनों चीजों का यहाँ पे लगाया। और वहां देखेंगे पहली 2 जो हमारे ट्रेड थे उसमें हमें नुकसान हुआ, जिसके कारण 50,000 का कैपिटल बन चुका था सिर्फ 32,725। मगर निरंतर अभ्यास, प्रयास और मेहनत से ही आप आगे बढ़ते हैं। और देखेंगे उसके बाद हमारी सारी ट्रेड जो भी हमारे प्रॉफिट थे वो हमारे टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिले, और उसके साथ एक अच्छे प्रॉफिट पे आज हम 74% के प्रॉफिट पे हैं, यानी कि 50,000 की कैपिटल। सिंपल मैथमेटिक्स से चलते हैं तो 87,906 बन चुकी है। मगर आप में से अभी भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो इस प्रॉफिट को नहीं ले पा रहे होंगे, क्योंकि डर ही आपके आगे हावी होता जा रहा है। तो आपको जो करना है सिर्फ एक ही काम, पेशेंसली काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, समझना है कि कैसे ये काम होता है, और फिर देखेंगे कि आने वाले वक्त में आप एक अच्छे ट्रेडर और एक अच्छे प्रॉफिट बनेंगे। आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप ये काम कर सकते हैं। 920 स्ट्रैटेजी के अलावा कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है वो भी शेयर करेंगे, जिसके पीछे का लॉजिक हमने इस प्रोग्राम में लगाया है। तो बिना देरी करे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 14,000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाए हमारे, उसके बावजूद हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि 14,000 सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से जल्दी करें, ताकि हम आपको वो रिवील करें कि कैसे आप भी हरे निशान में और एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।